दोस्तों आज के लिए हम बात करने वाले हैं कि जो मोटर होती है दोस्तों हमारे पास। मोटर को आपने देखा होगा दोस्तों, ओवरहीट क्या है कि जल क्यों जाती है। आज का वीडियो को हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही वही होने वाला है कि वो टॉप 10 वह कौन से रीजन होने वाले हैं जिससे मोटर हमारा जल जाती है फिर वो दोस्तों गर्म गर्म हो जाती है। गर्म होकर उसकी वाइंडिंग को जल जाता है। वह कौन कौन से रीजन होते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स के जानने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बात बात करें। सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों ओवरलोडिंग ऑफ मोटर। ओवरलोडिंग का मतलब यह होता है दोस्तों कि मोटर के ऊपर हमारा जो लोड होता है, तो लोड को हम बहुत ज्यादा कर दिए हैं। मतलब उसको जो शाफ्ट के द्वारा हम जो मैकेनिकल वर्क करा रहे हैं या मैकेनिकल लोड दिए हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, इसको अगर पाँच पाँच केजी को रन करा रही है, उसको हम अगर 10 केजी को रन कराने के लिए बोल दें, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, मोटर हमारा ओवरलोड की कंडीशन में चले जाएगा। उसको दोस्तों ओवरलोड बोलते हैं। ओवरलोड की कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, उसमें जो हमारा करंट रहेगा, करंट ज्यादा खींचेगा। मतलब करंट हाई जाएगा तो उसमें आई स्क्वायर और लॉस होगा, मतलब हीट लॉस होगा। हीट लॉस होने के क्या रीजन होगा दोस्तों, जो वाइंडिंग रहेगी दोस्तों, वाइंडिंग हमारे जल जाएगी। या तो दोस्तों हो गया पहला रीजन। नेक्स्ट रीजन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट रीजन आता है लो वोल्टेज सप्लाई। लो वोल्टेज सप्लाई का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जो हमारे पास मोटर होती है, जैसा कि जानते हैं अगर 3 फेज की मोटर है दोस्तों, तो 3 फेज की मोटर हमारा 440 की सप्लाई रहेगी। मान लीजिए कोई हमारे पास सप्लाई लो हो गया, मान लीजिए 380 हमारा सप्लाई आ रहा है। तो सप्लाई कम होने के कारण उसका जो टॉर्क है, टॉर्क को अगर मेंटेन कर रहा है दोस्तों, टॉर्क को मेंटेन करने के लिए क्या होगा दोस्तों, वाइंडिंग में ज्यादा ज्यादा करंट खींचेगा। क्योंकि अगर वोल्टेज कम है दोस्तों, तो हमारे पास जो करंट रहेगा वह ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। ज्यादा खींचे करेगा तो जो वाइंडिंग रहेगा, जिस भी वाइंडिंग में अगर वोल्टेज कम आ रहा है दोस्तों, तो उस वाइंडिंग में ज्यादा ही करंट फ्लो होने लगेगा। अगर करंट ज्यादा हुआ दोस्तों, तो हमारा क्या होगा कि वाइंडिंग में फिर हीट लॉस जनरेट होगा। हीट लॉस जनरेट होने के वाइंडिंग हमारा जलने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट होता है सिंगल फेजिंग। वही बात हुआ दोस्तों, जैसे लो वोल्टेज में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज कम आए, या फिर यह हुआ दोस्तों कि हमारे पास सिंगल फेजिंग होता है। सिंगल फेजिंग का मतलब यह होता है दोस्तों, जो नॉर्मल कंडीशन में रहता है हमारा 440 की सप्लाई आती है, मतलब 3 फेज की सप्लाई है, तो उसमें 440 का आता है। तो उसमें क्या होगा, अगर एक फेज हमारा मिस हो गया दोस्तों, तो एक फेज मिस होने पे क्या होगा, जो मोटर की वाइंडिंग रहेगी, तीनों फेज में वाइंडिंग कनेक्ट रहता है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, तो जो हमारे जो फेज में मिस हुआ उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दो वाइंडिंग में रहेगा, वह उसको मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए वह दोनों फेज हमारा ज्यादा करंट को ड्रॉ करेगा। ज्यादा करंट ड्रॉ करने पे क्या होगा दोस्तों, हीट लॉस जनरेट हो जाएगा, जिससे आई स्क्वायर और लॉस होगा, जिससे वाइंडिंग को जल गर्म होकर जलने का डर रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनबैलेंस वोल्टेज। यह भी दोस्तों वही कंडीशन हुआ दोस्तों कि वोल्टेज का बैलेंस ना होना। मान लीजिए 3 फेज में सप्लाई है, जो हमारे पास अगर न्यूट्रल के साथ देखें तो दोस्तों 230 सप्लाई आना चाहिए सभी का। अगर किसी में मान लीजिए हमारा अनबैलेंस वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए एक फेज में आ रहा है 180 वोल्टेज न्यूट्रल के साथ है, उसमें क्या होगा दोस्तों, अनबैलेंस वोल्टेज हो जाएगा। अनबैलेंस के कारण क्या होगा दोस्तों, जो मोटर की वाइंडिंग रहेगी, वह हमारा अनबैलेंस करंट को ड्रॉ करेगा। अगर अनबैलेंस करंट ड्रॉ किया, तो क्या होगा, वही कंडीशन होगा दोस्तों कि हमारा हीट लॉस जनरेट हो जाएगा। मतलब जो भी वाइंडिंग में, दो वाइंडिंग में हीट हमारा जनरेट होगा, जिससे मोटर जलने का डर रहेगा। नेक्स्ट आ गया दोस्तों कूलिंग फेलियर। कूलिंग फेलियर क्या मतलब होगा दोस्तों, अगर मोटर हमारा है, मोटर हमारा कंटिन्यू रन हो रहा है, मोटर हमारा कंटिन्यू अगर रन हो रहा है दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर हमारा हीट होगा। क्योंकि कंटिन्यू रन हो रहे मोटर को थोड़ा बहुत वाइंडिंग में हीटअप जनरेट होगा, क्योंकि करंट ड्रॉ हो रहा है, टॉर्क बन रहा है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा वाइंडिंग गर्म हो। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, मोटर के पीछे हमारा कूलिंग फैन लगाते हैं। कूलिंग फैन हमारा लगाते हैं। अगर कूलिंग फैन हमारा जल गया, तो कूलिंग फैन जलने के कारण मोटर हीट होगा, हीट होने के कारण वो दोस्तों उसके वाइंडिंग में हमारा इफेक्ट आएगा, वाइंडिंग हमारा जलने का डर रहेगा। इसलिए फैन, कूलिंग फैन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉपिंग। इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि जब भी हम कोई मोटर को रन करते हैं, जब भी मोटर को दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय हमेशा, मतलब ऑलवेज जो स्टार्टिंग में करंट रहेगा दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारा करंट रहेगा,
वह बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए क्या होगा, अगर बार बार हम मोटर को चालू बंद कर रहे हैं तो वो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तथा ऑन ऑन तथा ऑफ करेंगे, तो उस कंडीशन में बार बार मोटर हमारा बहुत ज्यादा करंट को ड्रा करेगी। करंट ज्यादा ड्रा करने पर यही होगा दोस्तों कि हमारा मोटर में हीट जनरेट हो जाएगी। क्योंकि हीट जनरेट होने का रीजन यही होगा, जो करंट रहेगा दोस्तों, करंट हमारा ज्यादा हो लेगा, करंट ज्यादा लेने से हमारा वाइंडिंग में हीट लॉस जनरेट होगी। हीट लॉस जनरेट होने के कारण वाइंडिंग को जलने का डर रहेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों बियरिंग प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर बियरिंग हमारी एक साइड की बियरिंग खराब हो गया, बियरिंग हमारा अगर खराब हो गया दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों, मोटर अनबैलेंस हो जाती है। मतलब अनबैलेंस इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसमें बराबर रोटेट नहीं हो पाता। जो बियरिंग पर हमारा स्टेबल रहता है, वो हमारा जो रोटर होगा दोस्तों, रोटर हमारा बियरिंग पर ही स्टेबल रहता है, वह हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस के कारण क्या होगा दोस्तों, हमारा वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वह हमारा प्रॉपर बन नहीं पाएगा। प्रॉपर ना बनने के कारण क्या होगा दोस्तों, वाइंडिंग में हीट जनरेट होगा, वाइंडिंग में हीट जनरेट होगा, जिससे हमारा मोटर को जलने का डर रहता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात है ये इनकरेक्ट मोटर कनेक्शन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, स्टार कनेक्शन की मोटर है या फिर डेल्टा कनेक्शन की मोटर है, उसको हम इंटरचेंज करके दूसरे साइड दूसरे तरह का लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों, मोटर के इनकरेक्ट कनेक्शन के कारण भी हमारा करंट ज्यादा ड्रॉ करने लगता है। करंट ज्यादा ड्रॉ किया तो क्या होगा दोस्तों, हीट लॉस जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब यह होगा दोस्तों, हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि मोटर जहां भी चल रहा है, हमारा मोटर जहां भी रन हो रहा है, उसके आसपास हमारा क्या होगा दोस्तों, कूलिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंटिन्यू अगर रन हो रहा है, उसका फैन भी खराब हो गया दोस्तों, और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, जिससे वाइंडिंग का जलने का डर हमारा जनरेट होता है। इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कूल रखा जाता है, जिसे हमारा दोस्तों फैन वगैरह लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंसुलेशन या वाइंडिंग फॉल्ट। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, जो वाइंडिंग रहता है, जो मोटर की हमारा वाइंडिंग होता है, मोटर की वाइंडिंग हमारा कभी कभी क्या होगा दोस्तों, जल जाता है, या फिर क्या होगा, जो इंसुलेशन होता है मोटर में, वाइंडिंग में जो इंसुलेशन लगा होता है, वह कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के कारण क्या होगा दोस्तों, उसमें इंसुलेशन आपस में शॉर्ट हो जाएगी, मतलब दो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा दोस्तों, करंट का अनबैलेंस हो जाता है। करंट अनबैलेंस होने पे फिर वही कंडीशन जनरेट हुई कि हमारा मोटर ज्यादा करंट लेगा, जिससे हमारा हीट लॉस जनरेट हो जाता है। इसलिए हमारे पास इतने रीजन आए, लगभग 10 रीजन तक आ गए हैं दोस्तों, जिससे हमारा मोटर को हीट लॉस होता है। मतलब हीटिंग का मेन कारण यही 10 होगा दोस्तों, या तो फिर मैकेनिकल की तरफ से मैकेनिकल लॉस होता है, या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल लॉस होता है। मतलब यही 10 पॉइंट में आप इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल दोनों लॉ देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।